चाहिए। और इस सद्भावना मंच के बारे में मैं 2-3 साल से जहाँ तक जान रहा हूँ, इसका लक्ष्य मेरी नज़र में जो मैंने देखा है, इतना अच्छा जो गांव के लिए उन्होंने विचार किया है कि किसी भी व्यक्तित्व विकास के लिए, समाज निर्माण के लिए और गांव के विकास के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज ये मानिए कि शिक्षा पर इनका विशेष ध्यान रहा है। सद्भावना मंच शिक्षा के लिए लगातार स्कूलों में आप देख रहे हैं कि ये बेसिक वर्क का वितरण कर रहा है, हर बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि शिक्षा आपको उस स्थान पर ले जा सकती है। शिक्षा आपको सारे वो अधिकार, स्वतंत्रता, जितने आप मूल्य पढ़ते हैं उनसे आपको रूबरू करवा सकती है शिक्षा ही। दूसरी चीज जो सद्भावना मंच आप के गांव के लिए जो कर रहा है, वो मैंने देखा है कि खेलों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति खेलों का आयोजन आपने भाग लिया है, पीछे भी करवाया, पीछे भी करवाते रहे हैं, हर स्तर से करवाते रहे हैं, बड़े बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, तीसरी चीज़ भी सद्भावना मंच है जिसके लिए प्रयासरत है गाँव में, वो है पर्यावरण। सद्भावना मंच के जो पदाधिकारी लोग हैं, जो इनकी सोच है कि गांव का बेहतर पर्यावरण हो। पर्यावरण एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जो आप जहाँ तक समझ रहे हैं, उस पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए भी सद्भावना मंच ने जहाँ इनको स्थान मिला है उसके लिए प्रयास है, जागरूकता फैलाई है। घर में यूँ लगा कि ये पेड़ कटने वाला है, जागरूकता फैला दी तो ये भी उसके इन्होंने पेड़ तो नहीं काटेंगे। पहले कोई मूल्य नहीं समझता था, आप पेड़ों को मूल्य समझ, एक जागरूकता भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो सद्भावना मंच ने जो शिक्षा के स्तर को, आपका स्तर सुधर जाएगा तो ये पूरे गांव का स्तर सुधर जाएगा, गांव का स्तर सुधरेगा तो वो पूरे स्टेट का स्तर सुधरता है, और स्टेट का स्तर सुधरने का मतलब है कि हमारे राष्ट्र का स्तर है। जी, हमारे घर सुधर गया, सबसे पहले घर से शुरुआत करनी होगी, और ये सद्भावना मंच ने आपके घर से शुरुआत की है। इसके लिए मैं 2 शब्द पहले सद्भावना मंच के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद हृदय से कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति हमेशा हमेशा के लिए वो बनाए रखें। ये उनको आशीर्वाद, सब लोगों का जन सहयोग बना रहे, और आपके प्रति इनकी भी पॉजिटिविटी बनती रहे कि इनके लिए हम अच्छा करें, और अच्छा। कैरियर डे के बारे में आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कैरियर डे मनाने का संकल्प बहुत सालों पहले सरकार ने लिया था। स्कूलों में, कॉलेजों में और हर सामाजिक संगठन के द्वारा प्रसारित है, जिसमें हमें एक वैद जी ने बताया कि लक्ष्य निर्धारित करना है, क्या बनना है, किस स्तर पर बनना है। डॉक्टर श्याम जी, एक मिनट। उसके लिए विवेकानंद हमारी मिसाल है, वो युवाओं की प्रेरणा है। उनकी एक पंक्ति है कि हमें तब तक निरंतर संघर्ष और प्रयास करते रहना चाहिए जब तक सफलता हमें प्राप्त न हो जाए, तब तक हमें प्रयास करते रहना। ये विवेकानंद का एक ध्येय वाक्य था, और ये वाक्य भी हमें अपने जीवन में उतारना है कैरियर डे के दिन के माध्यम से। इसीलिए है कि विवेकानंद से हमें प्रेरणा लें, युवाओं के आदर्श हैं, हीरो है, हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े हीरो है। मैं मानता हूँ कि विवेकानंद है, विवेकानंद से बढ़कर वो कोई नहीं। और विवेकानंद में वो अध्यात्म, वो भौतिक, वो सारी चीज़ें समाहित हैं जो चीज़ हम पाना चाहते हैं। वो लक्ष्य कि जो हम नहीं कर सकते, वो चीज़ हमारा हताश, निराश है, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, ये विवेकानंद में समाहित है। तो इसलिए हम आज किसी भी साइड से हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आपको एक लक्ष्य तय करना है कि हमें एजुकेशन की तरफ जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, राजस्व की पटवारी बनना है, ग्राम सेवक बनना है, हमें एक सामाजिक क्षेत्र में जुड़ना है, एक व्यापारी बनना है। हम एक लक्ष्य लेकर के चलें, निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य के प्रति सफल हो गए।
सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ कि एक लक्ष्य, सामान्य लक्ष्य लेकर के आप वैद्य ने कहा नहीं कि एक पायदान पर पहुंच जाओगे, आपकी सहायता करने वाले लाखों मिल जाएंगे, आपको पीछे नहीं मुड़ने देंगे। ये आज का समाज, आज का गांव, कोई भी आपके गांव से निकल करके उस पायदान पर पहुंच जाइए कि पैसे की कमी से आपको ये वैद्य ने कहा नहीं कि भी ये उन्होंने एक प्रकार से संकेत दे दिया कि सद्भावना मन से मान लीजिए कि आपको पीछे नहीं मुड़ने देगा पैसे की बदौलत। इसलिए आप निश्चित लक्ष्य लीजिए और पूरे मनन से, बहुत समय कम रहा है दस्यु बारहवीं के लिए, मैं कहता हूँ 20 फरवरी के बाद कभी भी एग्जाम शुरू हो सकती है। पूरी आप गाइड नहीं पढ़ सकते, पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते, बेशक वर्क आपके लिए वो 95% नंबर तक इस बेसिक वर्क में पढ़ करके आप आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता से